नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को जानने समझने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चार वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी स्थापित तथ्य है कि वेद लिखे नहीं गए, बल्कि वर्षों तक मौखिक परंपरा के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि मनुष्यों ने इन्हें नहीं रचा। हालांकि ये एक दावा भर है। वेदों का कोई एक रचयिता भी नहीं था, बल्कि बहुत सारे ऋषियों, कवियों ने इनकी रचना की। चारों वेदों का कालखंड भी अलग है और ये 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच का है। आज इन्हें हिंदू धर्म के ग्रंथ कहा जाता है, मगर असल में वे हमारी प्राचीनतम बौद्धिक परंपरा का हिस्सा है। वैदिक काल में हिंदू धर्म नहीं था, इसीलिए वेदों में ना तो राम कृष्ण की पूजा है, न मंदिर, न मूर्ति पूजा और न ही अवतारवाद। वेदों में प्रकृति को पूजा गया है और यज्ञ प्रमुख धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। दरअसल वैदिक काल का अपना धर्म था, जिसे वैदिक धर्म कहा जाता है। ये एक तरह से ब्राह्मणिक धर्म था। ये उनमें जाति व्यवस्था के प्रारंभिक संकेत भी मिलते हैं। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए वेदों के इतिहास पर थोड़ा और गहराई से नजर डालते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेद हमारी प्राचीन धरोहर हैं और जी, ज्ञान और उनका जो काव्य है वो अद्भुत है और जी, प्रकृति वर्णन जबरदस्त है। खास तौर से जी, ऋग्वेद को अगर लें तो बाद के वेदों में कुछ दूसरी चीजें हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जी। प्रारंभिक व्याख्या आप क्या करेंगे वेदों की, उनके कालखंड की और उनके रचने वालों की? देखिए मुकेश जी, ये पहले तो हम ये समझ लें कि जिन्हें हम आर्य कहते हैं, अब आर्य लोग जो थे वो वो मध्य एशिया से होते हुए आए और कई लहरों के बीच में आए, एक साथ नहीं आए। ये कोई आक्रमण नहीं था, जैसा पहले कहा जाता था। ये आक्रमण था, आक्रमण की उस समय परंपरा नहीं थी। ये बहुत सारे आर्य अपने समूह बनाकर ज़्यादा इस उम्मीद में कि यहाँ उनकी जो कृषि जो उत्पादन है, पहले तो क्योंकि पैस्टोरल सोसाइटी थी, पशुपालक समाज था और इसी दौरान फिर बाद में वो कृषि की तरफ भी प्रवेश करने लगे। तो पशुपालक समाज में ये बात सामान्य होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएँ ताकि वो जो हरियाली है जानवरों के लिए वो ज़्यादा उपलब्ध हो। तो इसी सिलसिले में जैसे आपने बताया कि भारत में आर्यों को जो सेटलमेंट चालू हुआ, वो पंजाब से लेकर ये गंगा नदी और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में हुआ। ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ था और वहाँ जानवरों का भी इनका बहुत अच्छा चलता था। तो वो पहले जैसे आपने कहा पहला ऋग्वेद सबसे पहला है और इनकी रचना तो आपने बता ही दी। 15 ईसा पूर्व 1500 साल से लेकर 500 साल तक है। और उसमें भी इनकी मौखिक परंपरा रही है, इनको शब्दों में बाद में डाला गया है। तो इसमें पहला विवाद मैं अपनी राय स्पष्ट कर दूँ कि जो इसको अपौरुषेय कहा गया है, तो कई लोगों ने जैसे चारवाक और दूसरे लोगों ने कहा कि ये तो भई ब्राह्मणों द्वारा ही लिखे गए हैं और इसलिए चारवाक को नास्तिक कहा गया कि आप ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, आप ये विश्वास नहीं रखते कि ईश्वर ने ये लिखा है, तो ये आप लोग नास्तिक हैं। तो उनको उन्होंने शाप भी दिया कि आप नास्तिक हैं, तो आप अगले जन्म में जब पैदा होंगे तो सियार के रूप में पैदा होंगे। अब पता नहीं सियार का चुनाव क्यों किया गया पनिशमेंट के लिए। अब जैसे ऋग्वेद है, तो जैसे एक समाज विकसित होता है, तो ये ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो है प्रकृति के बारे में है, सबसे ज़्यादा प्रकृति के बारे में है, आस-पास की चीज़ों के बारे में है और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसी में से देवता भी बने। क्योंकि बाद में तो बहुत सारे देवताओं की बात आई, पर इस युग में भी बहुत सारे देवता देवता आए जिनके लिए यज्ञ की जो परंपरा थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। इंद्रों का और जिक्र है, ये वायु देवता का जिक्र है, हाँ, मेघेंद्र का जिक्र है। जी। जी, जी। तो ये देवता जो उनको प्रकृति से जुड़े हुए थे और हर एक देवता का यहाँ प्रकृति से
का जो पुरुष सूक्त है, वेदों का जो पुरुष सूक्त है, वो बताता है, ये सबसे गहरी बात है जो हमारे समझने के लिए है कि जो 4 वर्ण हैं, वो एक आदि पुरुष से पैदा हुए, मुँह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। ये वहीं से आ जाता है, ये ऋग्वेद से ही आ जाता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से आ जाता है। तो आप कल्पना कीजिए एक समाज विकसित हो रहा है, तो सबसे पहले तो चारों तरफ जिस प्रकार की चीज़ों को देखता है, उससे एक प्रकार से समझौता, उसका आदर करने की बातें जो है, तो उसी प्रकार के मंत्र आपको वेदों में मिलेंगे। तो वेदों की ऋग्वेद की खास बात यही है कि सबसे प्रारंभिक चीज़ों को इसमें रखा गया है और वो प्रारंभिक चीज़ों के आधार पे मंत्र का मंत्र का उच्चार वो करते थे। और जैसे आपने जी, बिल्कुल सही कहा, जी, शुरू ये में वेद क्यों जी, सॉरी, जी, आप कंप्लीट कर लें। जी। हाँ, शुरू में ये मौखिक थे और बहुत बाद में जाकर इनको लिखा गया, तो वो एक अलग बात है। तो हाँ, जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये वेद संस्कृत में लिखे गए, यानी जो आर्य आए, वो संस्कृत जी, भाषा जानते थे और अच्छे से जानते थे, क्योंकि ये काव्य रचना है। ये गद्य जी। नहीं है, पद्य में रचे गए हैं, छंद में रचे गए हैं। तो इस काव्य कला में भी वो निपुण थे। और ये जो आए थे संस्कृत, यहाँ की भाषा नहीं थी, वो अपने साथ लेकर आए थे। ये इसमें जोड़ना चाहता था। जी। जी, बिल्कुल सही जोड़ा आपने और इसी से मैं ये भी जोड़ दूँगा कि जो संस्कृत भाषा थी, वो इंडो यूरोपियंस भाषा का एक समूह का भाग है। जो यूरोप में बहुत सारी भाषाएँ विकसित हुई, उसमें और संस्कृत में कई जगहों पर आपको एक समानता मिलेगी शब्दों की। जैसे मदर है, मदर अंग्रेज़ी में आएगा और इधर उसी से मिलता-जुलता शब्द आएगा। तो ये संस्कृत की जो उनका विकास, वो उनके जो जैसे कहा जाए उनकी इस यात्रा में ही संस्कृत का विकास होता गया और ये भी कहा जा सकता है कि इसी रास्ते में आते-आते उन्होंने वेदों के कुछ-कुछ मंत्रों को गढ़ना शुरू किया और इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक ये उत्तर भारत में आए और ख़ास तौर से पश्चिम भारत में आए, उत्तर भारत में आए, तो इनकी संस्कृत काफ़ी परिष्कृत थी और उसके आधार पे उन्होंने वो मंत्र कहे जो उनके जीवन से जुड़े हुए प्रकृति की शक्तियाँ थी, उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी। कई इसमें मंत्र ऐसे भी हैं जो नदियों का ये गुणगान करते हैं, पशुओं का गुणगान करते हैं। यानी मुख्य रूप से इसको हम एक तार्किक रूप से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले ऋग्वेद जो है वो आर्यों का प्रकृति से मेल-जोल उसके आधार पे इनको रचा गया और बहुत खूबसूरती से रचा गया। पर साथ ही साथ जो इसमें इसकी भी छवि मिलती है कि ब्राह्मणवाद के मूल्य वहाँ विकसित हो रहे थे। क्योंकि जैसे आज जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, उसमें तो बहुत सारी परंपराएँ हैं। पर ये केवल वैदिक ब्राह्मणवाद उस समय विकसित हुआ, जो शुरू में वर्ण व्यवस्था के रूप में, बाद में जाति व्यवस्था के रूप में इसने और मजबूती धारण कर ली। तो ये उस समय की बात वेदों में यही बात ख़ास है। तो ये वेदों मतलब में, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हिंदू का जिक्र नहीं है, हिंदू जी, धर्म का जिक्र नहीं है। ये एक तरह से नहीं है। प्रकृति का धर्म था, वैदिक धर्म था, ब्राह्मणिक धर्म था, जो आगे चलकर जी, और बढ़ता है तो यजुर्वेद वगैरह में यज्ञ वगैरह की बात आने लगती है। सामवेद में तो संगीत वगैरह है। अब जी। इसके अगले वेदों के बारे में बताइए। हाँ जी, दूसरा फिर जो वेद आता है सामवेद, सामवेद में बहुत सारी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं हैं। यही जो ऋग्वेद की चीज़ें हैं, उसी को संगीतमय लयबद्ध किया गया। और ये सामवेद में मुख्य बात यही थी कि जैसे मंत्रोच्चारण पहले एक तरीके से करते थे, उसी में संगीत का एक लय डाला गया। तो सामवेद में बहुत ज़्यादा नहीं है। वही मंत्रों को एक संगीत का ये दिया गया और ये भी कहा जा सकता है कि भारत की जो 2 महान संगीत की परंपराएँ हैं, उत्तर भारतीय और कर्नाटिक, उसके भी आपको कुछ जड़ ये सामवेद में मिलेंगे। तो सामवेद मतलब मेरे अंदाज से ऋग्वेद जो है वो सबसे मूलभूत है और बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके सामवेद तो पूरा-पूरा उसी पे विकसित है। उसी को एक का देना और उसी में जो पूजा पुरोहित थे उसका ज़्यादा एक
सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने अपने तरीकों को विकसित किया। जो यज्ञ के समय करते थे या पशु बलि के समय करते थे, उसको उन्होंने ज़्यादा एक संगीत का ज़्यादा रूप दिया। तो ऋग्वेद और सामवेद में यज्ञ वगैरह का जिक्र था, यज्ञ करते थे। क्या यजुर्वेद जी। तक आते-आते यज्ञ और हवन वगैरह और बलि प्रथा वगैरह बहुत बढ़ जाता है? यजुर्वेद पूरा ग्रंथ उसी पर आ जाता है फिर? जी, यजुर्वेद एक तो उसपे आता है और हमारे जो जीवन की दिनचर्या होती है, हमारे जीवन का जो सुबह से लेके रात तक जो चीज़ें होती हैं, उनको एक प्रकार से वर्णन करने की बात इसमें आ जाती है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि यज्ञ उनका एक मुख्य इसमें मंत्रों का भी उच्चार होता था, बलि भी उसके साथ जुड़ी हुई थी। तो आर्यों का पूरा जीवन इस यजुर्वेद में पूरी तौर से रिफ्लेक्ट होता है, पूरी तौर से उसमें दिखता है कि कैसे इस प्रकार की चीज़ों को, दिन भर की चीज़ों को उन्होंने सिलसिलेवार रखा और इसी के साथ-साथ जो उनकी प्रक्रियाएँ थी, उनको ज़्यादा ज़्यादा एक प्रकार से उन्होंने सिस्टम, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सिस्टम दिया। तो इसमें वो चीज़ें ज़्यादा थी, जो ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी और पहली चीज़ों को साथ में लेकर इसको आगे चला गया। और फिर आता है अथर्ववेद। जी, अथर्ववेद में फिर इससे थोड़ा एक कदम आगे जाते हैं और हमारे जो जीवन की समस्याएँ ख़ास तौर से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और बाकी चीज़ों की, तो इसमें आपको ये जो हमारा अ, ट्रीटमेंट मेथड्स यानी हमारा इलाज और शरीर की देखभाल के बारे में ज़्यादा चीज़ें आती चिकित्सा हैं। के बारे में है, ज़्यादातर चिकित्सा को लेकर है। औषधि हाँ, और ये औषधि विज्ञान। जी। वही मैं शब्द ढूँढ रहा था। चिकित्सा, औषधि विज्ञान इसमें काफ़ी सिलसिलेवार तरीके से आता है और अगर हम इसमें देखें अथर्ववेद में तो ह्यूमन सफरिंग यानी मनुष्य का जो तकलीफ होती है, उसको कैसे ठीक किया जाए, इस पे ही है। तो मैं इसको एक अगर लॉजिकल तरीके से देखूँ, तो ऋग्वेद में आर्य आते हैं, प्रकृति से पहले अपना दोस्ती करते हैं। उसके बाद उसी मंत्रों को वो संगीत का रूप देते हैं। तीसरा उसको वो एक सिलसिलेवार मेथड देते हैं और चौथा फिर जो जीवन से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, स्वास्थ्य की, उनकी तरफ वो ख़्याल करते हैं। और इसमें एक जो बात लगातार चलती रहती है, एक तो है वो वर्ण व्यवस्था। उसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता जब तक ये वैदिक ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था। तो वर्ण व्यवस्था, फिर बाद में चौथी इसमें बाद में जाति व्यवस्था। शुरू में ये थोड़ी-सी अंग्रेज़ी में जो कहते हैं फ्लेक्सिबल, ये अदला-बदला हो सकता था, पर बाद में चलकर ये जन्म के आधार पर ही वर्ण भी तय होने लग गया, जाति भी तय होने लग गई और ये फिर इस समाज के जो शूद्र थे, उन पर किस प्रकार का अत्याचार होता होगा, उसकी झलकी हम कल्पना कर सकते हैं, जबकि वेदों में उसके बारे में कुछ नहीं है। वेद में तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है 3-4 जो उसके तरीके हैं, उसको बताया गया है। इसमें ये भी बात करना ज़रूरी है कि इसमें जैसे बाद में ग्रंथ आए, रामायण आया, महाभारत आई, तो उसमें भी उन्होंने इन्हीं कई मूल्यों को रखने की कोशिश की। गीता को महाभारत से जोड़ा गया और गीता में भी वही जो ब्राह्मणवादी धर्म है, वर्ण व्यवस्था है, उसको उसके पूरे-पूरे इशारे, पूरे-पूरे हिंट्स आपको गीता में भी मिलेंगे। और रामायण, महाभारत में भी वर्ण व्यवस्था आपको पूरे तौर से मिलेगी और उस प्रकार के समाज का भी, ये उस समय के महान ग्रंथ हैं, जो यहाँ से निकले। पर ये जो मूल्य थे, वैदिक मूल्य, वर्ण व्यवस्था के, जाति व्यवस्था के, जीवन के तरीके के और जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यानी सवर्णों के लिए, वो पूरा इसमें रामायण और महाभारत में भी उसका एक प्रतिबिंब आपको मिलता है। और ये 3 ही ग्रंथ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। एक गीता, रामायण और महाभारत। ये 3 जो गीता को तो महाभारत में इंटीग्रेट कर लिया गया, उसमें शामिल कर लिया गया और रामायण और महाभारत 2 महाग्रंथों के रूप में हमारे यहाँ हैं। और इन सब का जो देखा जाए तो प्रतिबिंब ये जो वैदिक ब्राह्मणवादी मूल्य हैं, वो वैदिक ब्राह्मणवादी मूल्य आपको
उसमें निश्चित रूप से मिलेंगे। मूल स्रोत जो है वो वेद हैं, जो बाद के ग्रंथ आए, उन्होंने उसमें जी। से सूत्र लिए, मंत्र लिए और अपनी रचना की। अब मेरा सवाल ये है कि क्या वेदों को हिंदू धर्म के ग्रंथ कहा जा सकता है, कहा जाना चाहिए? क्योंकि उस समय हिंदू धर्म तो उस तरह से था नहीं, हिंदू शब्द ही नहीं था, ये बाद में आया है। तो परंपराएँ वहाँ से ली गई, वहाँ से ज्ञान और मंत्र और सूत्र लिए गए, लेकिन क्या वेदों को हिंदू धर्म का केवल ग्रंथ मानना ठीक होगा? हिंदू धर्म मानता है ठीक है, लेकिन क्या उन्हीं का मानना ठीक होगा? ये मैं इसको इस प्रकार से रखूँगा कि हिंदू धर्म में केवल वेद नहीं आते। वेद केवल ब्राह्मणी हिंदूवाद के ग्रंथ हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जो बाकी परंपराएँ हैं, नाथ, तंत्र, शैव, सिद्धांत और बाद में भक्ति ये उससे पूरे वो इनसे पूरे उलट हैं। और जैसे एक तरीके से हिंदू धर्म जो है, इन सब जो टेंडेंसीज़, इन सब प्रवृत्तियों को मिलके बना है, मिलके एक छतरी के रूप में है। और पर फिर भी आपकी बात में थोड़ी सच्चाई मैं ऐसे देखूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म की सबसे जो डोमिनेटिंग, सबसे जो प्रभावशाली प्रवृत्ति है, वो ब्राह्मणवाद है। तो उस अर्थ में जैसे इसका क्लासिफ़िकेशन भी करते हैं हिंदू धर्म के अंदर, एक ब्राह्मणवाद, दूसरा श्रमणवाद। तो हिंदू धर्म के ब्राह्मणवाद के मूल में वेद है, जबकि श्रमणवाद नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, सिद्धांत वगैरह-वगैरह में इसके ये इससे पूरा अलग है। वेद उनकी उनकी फाउंडेशन में, उनकी आधारशिला में वेद नहीं है, वो उनके मूल्य पूरे अलग हैं, क्योंकि उनका मुख्य जो विद्रोह था, मुख्य विद्रोह तो इसी के खिलाफ था। स्तरीकरण, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, तो बाकी सब पर उसमें आप देखेंगे। पर फिर भी अगर इन सब को हिंदू धर्म की छतरी के अंदर रखें, तो हिंदू धर्म की एक प्रवृत्ति में वेद उनका आधार है। हाँ, लेकिन उस वेदों में कहीं हिंदू धर्म का ज़िक्र नहीं है, उसमें कहीं राम कृष्ण की पूजा का ज़िक्र नहीं है, उसमें मंदिर की का ज़िक्र नहीं है, उसमें मूर्ति पूजा का ज़िक्र नहीं है। ये सारी सही, चीज़ें उस समय नहीं थी। केवल हवन, सही। यज्ञ, बलि यही मुख्य रूप से था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसीलिए अगर आप देखेंगे बाद में चलकर यहाँ जो आर्य समाज आया, आर्य समाज तो वैदिक वैदिक धर्म की तरफ इशारा करता है, मतलब वैदिक ब्राह्मणवाद को वो ज़्यादा प्रवृत्त करता है, जबकि मूर्ति पूजा और इसका विरोध तो आर्य समाज पूरा-पूरा करता है। तो वो बात बिल्कुल सही है। शुरू में कोई इस प्रकार के मंदिर भी नहीं थे, वैदिक काल में कोई मंदिर नहीं थे, कोई मूर्तियाँ नहीं थी, तो लोग हवन हवन उनका मुख्य एक पूजा का साधन था, जिसके आधार पे समाज चलता था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वैदिक काल था या जी, उस समय की जो संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति जिसको कहते हैं, वो दरअसल जी। ब्राह्मण काल था, ब्राह्मणों का युग था, जो बाद में फिर श्रवण परंपरा के आने के बाद फिर थोड़ा-सा प्रभावित होता है। तो वो पूरा पीरियड क्या इस तरह से इसकी व्याख्या हो भी की जा सकती है? उस पीरियड की व्याख्या ऐसे ही की जा सकती है, उसका और कोई तरीका नहीं है। जो वैदिक पीरियड जहाँ चलता है, तो वो केवल ब्राह्मणवादी मूल्यों के आधार पर ही चलता है। उसमें ऊँच-नीच की परंपराएँ और उसके आधार पे जो ग्रंथ भी आए, जैसे मैंने बताया, महाकाव्य भी आए, उसमें भी इसी का प्रतिबिंब मिलता है, वर्ण, जाति और ये चीज़ों का। हाँ, ये बात और है कि बाद में चलकर जैसे मेरे मेरे अंदाज़ से बाद में चलकर यज्ञों का प्रचलन कम हो गया और बाद में जब मूर्तियाँ, मंदिर बनने लग गए, तो फिर उसमें एक प्रकार से पूजा होने लग गई। वो मेरा अंदाज़ है, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं इसपे कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता। पर ये है कि वैदिक पीरियड इज़ इक्वल टू ब्राह्मणवाद, ये इसमें कोई शक नहीं है। जी, तो ये जो समय था, जैसे पशुपालक समाज आपने कहा, पशुपालक जी, वो एक तरह के कबीले थे। ये आर्यों के जी, समूह थे, वो कबीले थे। वो आए, जी, उन्होंने हमले किए, हमले इन सेंस में किए कि कबीलों के बीच में झगड़े होते थे। यहाँ जो कबीले रहे जी, होंगे, उनसे उनका झगड़ा हुआ होगा। उनके करेक्ट। लोगों को दास-दासी भी बनाया गया होगा। तो दास प्रथा भी उसी काल के हिस्सा थी और हो सकता है कि दास प्रथा भी जाति व्यवस्था से जुड़ी हो, दासों को ही शूद्र बना दिया गया हो।
इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहले तो ये है कि वैदिक काल के उत्तर पीरियड में, उत्तरखंड में कृषि का विकास शुरू हो गया था। तो ये पहली बात है। और वेदों में भी ये उल्लेख आता है दस्यु का दास और एक तरफ तो ये वैदिक समाज और दूसरी तरफ जो दास समाज है, उसका उल्लेख उसमें आता है। तो यानी जो वैसे बात तो ये है कि आर्यों के आने के पहले जो समाज था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति तो नष्ट हो गई किसी प्राकृतिक कारणों से। वो लोग कहीं बिखरे हुए थे और आज अभी तो तमिलनाडु के रिसर्च में आता कि उनकी जो संस्कृति सभ्यता थी, वो मोहनजोदड़ो से ज़्यादा मिलती है। तो ये यहाँ के जो पहले के लोग थे, उनको इन्होंने दास बनाया और इसमें काफ़ी वर्णन है उनके साहित्य में, जहाँ वो इनको अश्वेत कहते हैं और दूसरा इनको दस्यु बनाने की प्रक्रिया वहाँ से भी शुरू होती है। तो दास प्रथा भी उत्तर वैदिक काल में हम कह सकते हैं शुरू होती है ज़्यादा। और वेदों में स्त्रियों की क्या स्थिति थी? क्या स्त्रियों को गुलाम बनाने या स्त्रियों को नीचे रखने की परंपरा भी उस समय शुरू हो चुकी थी? इसमें पहले तो ऐसा कहा जाएगा कि कई वेदों में उल्लेख है कि उन मंत्रों का लेखक कौन है। उसमें आपको कुछ मंत्र मिलेंगे जो स्त्रियों ने भी बनाए हैं। पर उसके अलावा स्त्रियों की परिस्थिति जो है, उसका चित्रण आपको मनुस्मृति में मिलता है। वेदों के अलावा जो महत्वपूर्ण स्मृतियाँ जो भी हैं, स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है, जिसमें ये सब समाज के नियम, कानून और दिए हैं। तो उसमें स्त्री को तो शूद्रातिशूद्र माना गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उसके भी नीचे जो आती है वो स्त्री। तो स्त्री तो पूरी तौर से अधिकारों से वंचित थी। भले ही आजकल कोशिश की जा रही है कि देखिए यहाँ उस प्रकार की पढ़ी-लिखी औरतें थी, जिन्होंने मंत्र लिखे, बाकी चीज़ें लिखी, ऐसे 3-4 नाम बराबर लोग उछालते रहते हैं। उसके अलावा स्त्रियों की जो परिस्थिति है, उसका प्रतिबिंब आपको मनुस्मृति में पूरे तौर से मिलेगा, हाँ, लेकिन वेदों में नहीं। वेदों में नहीं। वेदों में क्या कहीं सती प्रथा का भी उल्लेख है? ये कहना मेरे ख्याल से तो नहीं है सती प्रथा का उल्लेख, मैं अंदाज़ लगा रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से धीरे-धीरे चलकर ये व्यवस्था ज़्यादा मज़बूत होती गई, उसके बाद ही सती प्रथा आई। यानी जो इनका दावा है कि ये तुर्क लोगों के आने के बाद से चालू हुई, वो तो पूरा गलत है। वेदों में कहीं-कहीं उल्लेख है सती प्रथा का इनडायरेक्ट, पर उसके ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते। पर उस पीरियड में भी सती प्रथा की जो चीज़ें कुछ मूल उसकी फिलॉसफी, उसका दर्शन उसमें प्रतिबिंब होता है। क्या ये सामंतवाद की शुरुआती स्थिति थी? वेदों का जो काल है, उसमें जी। सामंतवाद आकार ले रहा था और जो सामंती प्रवृत्तियाँ थी, उनके उनके बीज वहीं थे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया उत्तर वैदिक पीरियड में कृषि का विकास होना चालू हो गया था और कृषि का जो विकास होना चालू हो गया था, उसी के बाद फिर आपको मिलते हैं सामंत और राजा। सामंत और राजा ये सामंत के आने के बाद राजा भी आते हैं, तो उसमें फिर अलग-अलग राजाओं का भी वर्णन मिलता है, अलग-अलग ये प्रथा भी मिलती है और उसी समय फिर शायद सती प्रथा आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो आपने कहा कि सामंतवाद और राजाशाही, ये उत्तर वैदिक का पीरियड में इनका आना शुरू हो गया था। तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल चारों वेदों में ऋग्वेद है, जो सर्व जी, प्रमुख है और वो बाकी के वेद उनके पीछे चले आते हैं। वो जी, सारी चीजें जो हैं वो ऋग्वेद में पहले एक तरह से स्थापित हो जाती हैं और वो जी, लगभग 1500 साल ईसा पूर्व का ग्रंथ है। बहुत जी, सारे ऋषि जो कवि थे उन्होंने इसकी रचना की, उसमें स्त्रियों की का भी योगदान था और हाँ, उस समय वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी हो चुकी थी। जैसा आपने कहा जी, कि कौन कहाँ से पैदा हुआ है, ब्रह्मा के सिर से, मुख से या हुँ, कहीं से जो पैदा हुए, वो जो धारणा है पूरे वर्ण व्यवस्था की, वो उसका एक बीज वहाँ डाल दिया गया था। जी, आज के बिल्कुल, संदर्भ बिल्कुल। में आप इन वेदों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वेदों में बहुत महत्वपूर्ण इनसाइट्स जो हैं हमें सोचने की बहुत सारा चीज़ें देते हैं कि जब आर्य यहाँ की
ज़मीन पे आए, प्रकृति से उन्होंने जो मुलाकात की, प्रकृति से उनका जो इंटरैक्शन हुआ, उससे किस प्रकार से धीरे-धीरे चल के उन्होंने जैसे देवी-देवताओं की कल्पना की और समाज के स्ट्रक्चर की कल्पना की, उसकी इनसाइट हमें वेदों से बहुत मिलती है। तो एक जगह जहाँ इनके मूल्यों का पूरा विरोध करने की ज़रूरत है, दूसरी जगह इनके अध्ययन से उस समाज का प्रतिबिंब बहुत अच्छे से समझने को मिलता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। एक सवाल और अंत में करना चाहता हूँ कि क्या जो बाद के धर्म हैं, उन्होंने भी जी। वेदों से कुछ लिया? उनमें भी वेदों का कुछ हिस्सा गया? देखिए जैसे जिनको वेदों को तो मूल रूप से हम कहेंगे कि एक तरफ से तो वर्ण व्यवस्था देते हैं, जाति व्यवस्था देते हैं, प्रकृति पूजा देते हैं और दूसरी चीज़ें देते हैं। बाद की जो परंपराएँ मुख्य रूप से ज़्यादा जो प्रचलित हुई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, वो वेदों से नहीं लेते। एक्चुअली मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कई तो इसके विरोध में ही आए हैं। जो व्यवस्था वेदों में परिभाषित की गई है, उसके विरोध में कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ आई। जैसे बाद में आजीविका आते हैं, जैन, बौद्ध आजीविका और तंत्र वगैरह, तो वो वेदों से नहीं लेते हैं। वो एक्चुअली वेद तो प्रचलित थे, वो एस्टेब्लिश थे और जैसे चार्वाक ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई थी, क्यों इसको आप ईश्वर निर्मित कहते हैं, ये तो आपने ही बनाया हुआ है, वगैरह, वगैरह। तो मेरे ख्याल से वेदों की प्रतिक्रिया में ज़्यादातर वो दूसरे धर्म और प्रवृत्तियों का विकास हुआ। तो मानव सभ्यता के अध्ययन के लिहाज से वेदों का महत्व है। एक जी, बौद्धिक संपदा के लिहाज से भी इसका अध्ययन ज़रूरी है। लेकिन बिल्कुल। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वेदों में ऐसी कौन-सी नकारात्मक चीज़ें हैं जो आज के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। उनको उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए वेदों पर बात करते हुए। वेदों की बिल्कुल, महानता का बखान करना ही काफ़ी नहीं होगा। अ, बिल्कुल सही, जी, बिल्कुल सही। मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। यही निष्कर्ष इसमें निकलता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें बहुत सारी परंपराएँ हैं और कई परंपराएँ ऐसी हैं जिनको हम काफ़ी ऊँचा दर्जा भी दे सकते हैं। जैसे भक्ति परंपरा, आज भी मैं मानूँगा भक्ति परंपरा कबीर, तुकाराम वगैरह ने जो योगदान दिया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके उलट है वेदों की जो शिक्षाएँ हैं, वो उसके उलट है। तो उससे तो कोई इत्तेफ़ाक रखने की ज़रूरत नहीं है। उसको आज मानने की उसका तो एक्चुअली विरोध ही होना चाहिए उस प्रकार के मूल्यों का। वो हमारे लोकतंत्र के मूल्यों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। और ये भी हमें समझना चाहिए कि उस समय मानवता प्रारंभिक अवस्था में थी। वो सही है। बौद्धिक रूप से उतनी विकसित नहीं थी, सामाजिक रूप से उतनी विकसित नहीं थी, जो हुँ, आज ढाई 3 हज़ार, साढ़े 3 हज़ार साल बाद हम जिस करेक्ट। विकास के मुकाम पर पहुँचे हैं और जितना ज्ञान इस बीच में अर्जित किया गया है, वो वेदों में जी, आपको नहीं मिलेगा। तो वेदों के प्रति श्रद्धा रखना अलग बात है और वेदों के ज्ञान को किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, ये एक अलग प्रश्न है। इन दोनों को साथ में रख के सोचा जाना चाहिए। जी। मुकेश जी मुझे हमेशा लगता है कि जो लोग कहते हैं प्राचीन काल में ये था, वो था, सब ज्ञान पूरा था। मुझे लगता है तो मानव समाज हमेशा विकास ही करता रहता है। वो मूल्यों के क्षेत्र में हो, हमारे संबंधों के क्षेत्र में हो, हमारे उत्पादन के क्षेत्र में हो, ये सतत विकास की एक प्रक्रिया है। तो कोई चीज़ बहुत प्राचीन है, इसलिए बहुत महान है, ये कहने से मैं तो पूरा इनकार करता हूँ और मुझे लगता है कि वेदों ने जो शुरुआत की, उसके बाद हमने बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया है और उस लंबे रास्ते में वेदों के कई मूल्यों को पूरी तरह से नकार दिया गया है। मैं बस एक कोट करना चाहता हूँ हरिशंकर परसाई को, जिन्होंने जी। प्राचीनता के जो गौरवगान होता है उसके बारे में एक टिप्पणी की है। उन्होंने हुँ, कहा है कि अगर प्राचीनता ही इतना महान होती है, तो फिर तो हुँ। मिस्र के आल्पस पर्वत सबसे महान है, क्योंकि वो सबसे पुराने हैं। जी, हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, प्रोफ़ेसर धन्यवाद पुनियानी मुकेश। आपकी बातचीत के लिए। नमस्कार।